हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरजीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बीपीएससी 2.0 का जो एग्जाम हुआ है 9 दिसंबर को, तो उसका जीएस का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं कि जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं लिख पाई हूँ क्योंकि ऑप्शन पूरा लिखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता बोर्ड पे ऐसे। तो आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको आंसर चाहिए, तो आप केवल आंसर देखिए। तो चलिए देखते हैं फिर से। 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, तो कहाँ नहीं हुई थी? रायपुर में। ठीक है, रायपुर में शुरू नहीं हुई थी। शुरू कहाँ हुई थी? दिल्ली हो गई, बैंगलोर हो गया और आपका वाराणसी हो गए, यहाँ पे शुरू हुआ और रायपुर में नहीं शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीरी। कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीरी। ये कौन थे? मुख्य अतिथि थे, मेन गेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिफ्थ यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, फिफ्थ यूरोपियन संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो कौन थे मिशन के परियोजना निदेशक? तो निगार शाजी थे। कौन थे? निगार शाजी थे, ये मिशन के परियोजना निदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यूएसए में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, यूएसए में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। आपका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैलिफोर्निया इसका आंसर होगा, जो कि आपका यूएसए में है, यानी अमेरिका में है। ठीक है, कैलिफोर्निया इसका सही उत्तर होगा। तो देख लीजिए, करंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बीपीएससी 2.0 जो 6 to 8 का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 जो है, अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है। अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा 38। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारतीय विरासतों को वापस लाना। इसका आंसर सही होगा, भारतीय विरासतों को वापस लाना। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो आल्पस पर्वत की न्यून हिम रेखा है। क्वेश्चन नंबर 41, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो मालवा के पठार का जो सर्वाधिक क्षेत्र है आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, इसका सही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो ये है, किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है।
तो किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। यही आपके 43वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 44 है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। ठीक है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? ब्राजील। ब्राजील G21 की मेजबानी करने वाला पहला देश होगा। क्वेश्चन नंबर 45, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा में नमी मापने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा या सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है या चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो ये है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ? ठीक है, तो किसके नेतृत्व में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो बिहार यूथ लीग का जो गठन होता है वो होता है, उसका जो आंसर होगा आपका होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 ये है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बिपिन बिहारी वर्मा ने। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या होगा? बिपिन बिहारी वर्मा। ठीक है, ये हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, तो अभी हम और क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। अभी ये बोर्ड में जगह खाली नहीं है तो दूसरा भी लिखना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा इंतजार करिए। धन्यवाद।